नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं गौरव प्रधान जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गौरव प्रधान जी का। गौरव जी, बहुत-बहुत स्वागत है प्रारब्ध पर। नमस्कार। प्रणाम। जी। दर्शकों, गौरव जी के साथ हमने एक लाइव किया था और वो लाइव उनके मणिपुर रहते हुए किया था। वहां से हमारा ये प्रयास था कि आपको मणिपुर के बहाने या ये कहिए कि मणिपुर के जरिए पूरे नॉर्थ ईस्ट का दरअसल केमिस्ट्री क्या है, जिसको लेके अलग-अलग तरीके की बात होती है। हालांकि 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट को भारतीय नेशनल मीडिया में या भारतीय नेशनल विमर्श में कितना स्थान मिलता था, ये भी याद रखने जाने वाली बात है। 2014 के बाद वाकई ऐसा लगा, और मैं ये कह रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर, कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, बहुत सारे लोगों ने ये फीडबैक दिया कि अब हमें लगता है कि हम भी शेष भारत के हिस्से हैं, अदरवाइज हमारा जिक्र ही कितना होता था। लेकिन उसी के साथ मणिपुर, अशांत मणिपुर, इसको लेके कांग्रेसी इकोसिस्टम ने जितना गदर काटा है और उसको क्या क्या बनाया है, मुझे लगता है कि आज हमें मणिपुर के बहाने पूरे नॉर्थ ईस्ट की केमिस्ट्री को समझने की आवश्यकता है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि गौरव जी वहां एक अच्छे खासे दिन अभी गुजार के आए हैं, वहां के इंटीरियर्स में भी गए हैं, वहां के गांव में गए हैं, वहां के जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके बीच में भी गए हैं, पैरामिलिट्रीज में उनके बीच भी गए हैं, सिविल सोसाइटी के बीच भी घूमे हैं। और जमीन मणिपुर की क्या कह रही है, दरअसल मणिपुर की समस्या समस्या है भी, अगर समस्या है तो वो किस तरह की समस्या है। और इन सारी बातों से सबसे बड़ी बात जो प्रारब्ध के मंच पर हम अपने वक्ताओं के साथ प्रयास करते हैं कि केवल समस्या 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 ही नहीं, बल्कि उसका समाधान क्या है, भारत सरकार के नजरिए से, हमारे समाज के नजरिए से, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के नजरिए से, और हमारे आंतरिक जो हमारा सांस्कृतिक मुद्दा है उसके नजरिए से। गौरव जी, मैं बिल्कुल बेसिक एजुकेशन के एक बच्चे की तरह दर्शकों के बिहाफ से आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मणिपुर को लेके इतना बार कुछ बोला गया है कि अब समझ में नहीं आता कि मणिपुर है क्या। कहीं उसको कुछ और कहा जाता है, कांग्रेसी इकोसिस्टम कुछ और कहता है। आपकी नजर में जमीन जब आपने मणिपुर की छानी है, अलग अलग नजरियों से छानी है, आप किस तरीके से समझाएंगे मणिपुर की समस्या क्या है? फिर हम नॉर्थ ईस्ट एट लार्ज वहां भी चलेंगे। जी देखिए, 2 चीज़ें तो डिस्क्लेमर के तौर पे मैं पहले बोल दूं, ताकि कोई भी दर्शक उसको, मेरी बात को गलत ना समझे। मैं ना सरकार का कोई अपॉइंटेड व्यक्ति हूं, ना मैं फौज से हूं, ना किसी और संस्था या एजेंसी से हूं, जिसके कहने पे या समझाने पे मैं मणिपुर गया। मैं मणिपुर स्वेच्छा से गया, अपनी मर्जी से गया, क्योंकि भारत के प्रति लगाव है। मेरे लिए भारत अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात के द्वीपों तक है, ऊपर कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक है। तो मैं भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी मर्जी से घूमता हूँ, किसी के कहने से नहीं। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे जाने से समस्याएं सुलझ जाती हैं। वो केवल महादेव का आशीर्वाद है। सरकार में मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, ना मैं सरकार में किसी को कुछ बोलता हूँ। सरकार में सक्षम लोग हैं, वो अपने विचार से काम करेंगे। रहा सवाल मणिपुर का, बहुत सारे पोस्ट मैंने देखे हैं, बहुत सारे कमेंटबाजी मैंने देखी है, जो हमारे घरों में बैठ के ज्ञान पेलते हैं। मणिपुर में हर प्रॉब्लम है, लेकिन मणिपुर में जो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम जिसको सब उठाते हैं, जो नहीं है, वो है हिंदू और वर्सेस क्रिश्चियन। हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन जिसके बारे में सारे लोग बोलते हैं, वो प्रॉब्लम मणिपुर में नहीं है। मणिपुर में रिलीजियस इश्यूज नहीं है। मणिपुर में जो भी इश्यूज हैं वो एथनिक इश्यूज हैं, और ये इश्यूज वो हैं जिनको 60 साल चूल्हे पे रख के पकाया गया है विभिन्न सरकारों द्वारा। आपको पता होगा, एप्सा मणिपुर में लगा था और 2022 में मोदी सरकार आने के बाद हटा था। लेकिन एप्सा लगा कब था? 1958 में नेहरू जी के समय। इंदिरा गांधी के समय उसे और स्ट्रांग बनाया था और लीथल बनाया गया था। 2022 में हटा था,
सब जगह से हट गया, तो कुछ जगह छोड़ के बाकी हर जगह से हट गया था। मणिपुर को बहुत सारे लोग कश्मीर की प्रॉब्लम से भी कंपेयर करते हैं, वो भी मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। कश्मीर की प्रॉब्लम अलग है, मणिपुर की प्रॉब्लम अलग है। अगर फोर्सेस की नज़र से देखा जाए, आर्म फोर्सेस की नज़र से, भारतीय सेना, भारतीय अर्धसैनिक बलों की नज़र से देखा जाए, तो कश्मीर में हम आतंकवाद से लड़ रहे थे, जहां आतंकवाद पाकिस्तान का खुले तौर पे स्पॉन्सर होता था। हमें पता था हमें मारना किसे है। मणिपुर में चाहे कुकी हो, मैती हो, नागालैंडी नागाज हो, सब हमारे अपने बच्चे हैं। इसलिए बुलेट वेपन फायर करना मणिपुर में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सब हमारे अपने बच्चे हैं। मणिपुर कश्मीर की तरह नहीं है। देखिए, हमेशा याद रखिए, बुलेट खोलना बहुत आसान होता है, वेपन खोलना बहुत आसान होता है, लेकिन एक बार निकली हुई गोली अपना काम करके लौटती है। जो भारतीय फौजें हैं, उनको हवा में फायर करना नहीं सिखाया जाता। उनको ये सिखाया जाता है कि जब वो फायर करें तो बुलेट अपना काम करके आए। तो पहली मणिपुर को कश्मीर से कंपेयर ना करें। मणिपुर में रिलीजियस इश्यूज नहीं है, उसकी नज़र से देखना बंद करें। मणिपुर में हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है, कुकी मैती की हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है, और दोनों ही मणिपुर के ट्राइब हैं। मणिपुर में सब कुछ शांत था। 2014 से 2017-22 तक सब शांत था। 2017 से 2022 के बीच में जब बीरेन सिंह सरकार के मुख्यमंत्री थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जो ट्रिगर हुआ, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम शुरू हुई, मैं कह रहा हूं जो फिर से ट्रिगर हुआ, वो ट्रिगर हुआ था हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद, जो कि फरवरी 2023 में आया था। वो हाई कोर्ट का जजमेंट ये था कि मैतेई को आपने शेड्यूल्ड ट्राइब में रखा, कुकी को नहीं रखा। अब ट्राइब दोनों ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैतेई को जब देखिए, स्टेट के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आती है स्टेट के बाहर। मैतेई को एसटी रिजर्वेशन में जगह मिली अपने राज्य के बाहर, लेकिन कुकी को जगह नहीं मिली अपने राज्य के बाहर। और कुकी कोई नए नहीं है, सन 1901 से कुकी मणिपुर में है, और उनकी जनसंख्या भी जैसे सबकी बढ़ती है, वैसे उनकी भी बढ़ रही है। लेकिन जब ये ट्राइब वाली बात हुई, जब ये रिजर्वेशन वाली बात हुई, तो एकदम से आग भड़कनी शुरू हुई। और इसमें देखिए अवनीश भाई, अगर पति पत्नी घर में प्यार से रहते हैं तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बाहर बैठ के ये देखते हैं कि कब दोनों में लड़ाई हो और फायदा उठाया जाए। तो जब पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, तो पत्नी की तरफ से उनके घर वाले आग लगाने में पीछे नहीं रहते, और लड़के की तरफ से उनके घर वाले आग लगाने के पीछे नहीं रहते हैं। यही काम मणिपुर में हो रहा है। अब आप मणिपुर की सीमा देखिए, मणिपुर की जितनी सीमा भारतीय अन्य राज्यों, चाहे वो मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल, नागालैंड से हो, ठीक है, जो मणिपुर की सीमा लगती है, नागालैंड से लगती है, आपके असम से लगती है, मेघालय से लगती है, और उसके बाद त्रिपुरा का एरिया है, और उसके बाद आपका मेजर म्यांमार है, जिसको हम बर्मा भी बोलते हैं पुराने जमाने में, बर्मा से ज्यादा है। तो और बर्मा चाइना के रहमो करम पर चलता है, चाइना की कॉलोनी है, ऐसा बोलना गलत नहीं होगा। तो जब आप अंदर आग भड़की दो कम्युनिटीज में, जिसमें बफर जोन का काम कर रहा है नागा, तो बाहर के लोगों ने फायदा उठाना शुरू करा, और इसमें सबसे ज्यादा फायदा उठाया गया, इस्तेमाल किया गया कुकी को, क्योंकि वो हाई कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से डिप्राइव कम्युनिटी में नहीं आते थे, मतलब वो उनको छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से जो आग भड़की, तो उन्होंने उसका फायदा उठाया और आग भड़कानी शुरू करी। जियो पॉलिटिक्स पे बाद में आते हैं, अंदर की पॉलिटिक्स पहले समझते हैं। जब 2023 फरवरी में ये जजमेंट आया
तो उसके बाद सरकार की नींद जगी और सरकार फटाफट गई, रिव्यू पिटीशन फाइल की गई हाई कोर्ट में, और 1 महीना लगा हाई कोर्ट को उस अपने ऑर्डर में से चीजें वापस लेने के लिए। वो 1 महीना काफी था बाकी लोगों को आग लगाने के लिए, और ये आग अनफॉर्चुनेटली भारत के पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता में नहीं हैं, उन्होंने शुरुआत करी इसकी आग लगाने की, क्योंकि अब ये कोई बात छिपी नहीं है कि भारत जले तो जले, सत्ता में वापस आना है। कुछ पार्टी का ये मोटिव है। तो उन्होंने इसको और भड़काना शुरू करा, उनके लोगों ने, उनके एमएलए ने ये भड़काना शुरू करा। और जहां तक सवाल रहा कि कौन इसमें दूध का धुला है, कौन दूध का धुला नहीं है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, कोई भी इसमें दूध का धुला नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। सबने अपने मतलब के लिए स्टेट का इस्तेमाल करा है, कम्युनिटी का इस्तेमाल करा है। अब आते हैं चीफ मिनिस्टर पे। जो चीफ मिनिस्टर 2017 से 2022 तक अच्छा काम कर रहे थे, ठीक काम कर रहे थे, उन्होंने भी साइड लेना शुरू कर दिया और वो खुल के मैतेई के साइड में आ गए। एक चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का पिता समान होता है, जिसको सारे कम्युनिटीज को, सबको, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, किसी भी सोच विचार की हो, आइडियोलॉजी की हो, उनको सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन शायद बीरेन्द्र सिंह ये बात भूल गए कि वो चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के, ना कि एक पार्टी के चीफ। बीरेन्द्र सिंह ने अपने एमएलएस की भी सुनना बंद कर दिया, अपने एलाइज की भी सुनना बंद कर दिया। बीरेन्द्र सिंह काम करने लगे मणिपुर के अंडरग्राउंड के साथ, और पूरी तरह से मणिपुर अंडरग्राउंड के हाथ में चला गया। अब हालत ये है, मणिपुर में जो मेन इश्यूज आ रहे हैं, जैसे इम्फाल एयरपोर्ट है, इम्फाल एयरपोर्ट मैतेई के हाथ में, मैतेई के कंट्रोल में, कुकी वहां नहीं आ सकते। और जो हाईवे है, क्योंकि मणिपुर की रचना ऐसी है कि मणिपुर की एक वैली है जो चारों तरफ से पहाड़ से घिरी हुई है, जिस तरह कश्मीर वैली है, चारों तरफ से पहाड़ से घिरी हुई है। आने जाने का रास्ता केवल रोड है या एयर है। तो जो आपका एयरपोर्ट है, इम्फाल एयरपोर्ट, वो मैतेई के पास है, वहां कुकी नहीं आ सकते। और जो आपके स्टेट से बाहर जाने के हाईवेज हैं, उनपे कंट्रोल कुकीज का है, क्योंकि वो पहाड़ के इलाके से निकल के जाते हैं, वहां मैतेई जा नहीं सकते। इसी प्रकार जैसे इम्फाल के जो बड़े हॉस्पिटल हैं, उन सब पे मैतेई का कंट्रोल है, कुकी उसमें नहीं आ सकते। ये जो बंटवारा हुआ है, ये बंटवारा मणिपुर को बर्बाद कर रहा है, और यहां पर रोल आता है गवर्नेंस का। गवर्नेंस खत्म हो चुकी है आज के टाइम पे। टोटली अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, वो उसको कंट्रोल करते हैं। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स का केस है, और कोर्ट कहता है लेडी को कि हस्बैंड तुम्हें 30,000 रुपए देगा या 30 लाख रुपए देगा एलुमनी में, और ये सेटल है। तो वो लेडी फिर अंडरग्राउंड के पास जाती है और बोलती है, मुझे हाई कोर्ट ने, या जो भी कोर्ट है डिवोर्स का, उसने मुझे 30 लाख की एलुमनी दी है, लेकिन मुझे 60 लाख चाहिए। अंडरग्राउंड उस बंदे को पकड़ता है, निचोड़ निचाड़ के उसके घर बार सब बेच बाच के, अगर 60 करोड़ हैं, 60 लाख हैं, तो जो एडिशनल 30 लाख हैं, उसमें 15 लाख अंडरवर्ल्ड लगता है और अंडरग्राउंड रखता है, और 15 लाख महिला को मिलते हैं। अगर मान लीजिए वो 10 लाख ही ज्यादा ले पाता है, तो 5 लाख अंडरग्राउंड के पास हैं, 5 लाख महिला के पास आते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की तो कोई जरूरत रही नहीं। अब जब आपकी पुलिस फोर्स है, अब हम लोग यूपी में रहते हैं, यूपी पुलिस का मतलब होता है यूपी की पुलिस। यूपी की पुलिस मुसलमान पुलिस नहीं है, हिंदू पुलिस नहीं है, समाजवादी पुलिस नहीं है, भाजपा पुलिस नहीं है, वो यूपी की पुलिस है। कोई भी राज्य में ऐसे ही होता है। मणिपुर की पुलिस बटी हुई है,
एक कुकी पुलिस हो गई है, एक मैती पुलिस हो गई है। मैती पुलिस मैती के साथ मिलके कुकी को ठोकती है, कुकी पुलिस कुकी के साथ मिलके मैती को ठोकते हैं। तो वहां पुलिस व्यवस्था भी लगभग चरमरा गई है, और जो कि काम चीफ मिनिस्टर का था वो अपने काम, क्योंकि ये बंदा किसी की सुन ही नहीं रहा है। अब ये केवल अंडरग्राउंड की सुन रहा है, या अपने एमएलएस की, अपने मंत्री की। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि मणिपुर का चीफ सेक्रेटरी 25 दिन दिल्ली में मणिपुर हाउस से अपना ऑफिस चलाता हो। वो स्टेट जाते ही नहीं है। वो 4 फाइलें साइन करने हफ्ते में 1 बार 2 बार चले गए, उसके बाद आके दिल्ली में बैठ गए। तो जब आपके चीफ सेक्रेटरी दिल्ली में बैठ के मणिपुर हाउस से काम करेंगे तो राज्य क्या चलेगा? और जब वो ये काम कर रहे हैं, अब इसका मुझे नहीं पता कारण क्या, लेकिन इसका कारण ये हो सकता है कि वो चीफ मिनिस्टर को फेस करना नहीं चाहते। लेकिन जब जिस राज्य की ब्यूरोक्रेसी राज्य के बाहर बैठ के काम करे, जिस राज्य की पुलिस ग्रुप में डिवाइड हो जाए, तो उस चीफ मिनिस्टर का काम क्या रह गया? एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर तो पहले काम होना चाहिए ना। अब भारतीय सरकार क्या कर सकती है? भारतीय सरकार मणिपुर के सिचुएशन देख के सीएपीएफ फोर्सेस को मणिपुर में डिप्लॉय कर सकती है, सीआरपीएफ जैसी फोर्सेस डिप्लॉय कर सकती है। लेकिन आप भी ये जानते हैं व्यवस्था कि जब सीएपीएफ फोर्स किसी स्टेट में जाके काम करती है तो वो जिस एरिया में डिप्लॉय होती है उस एरिया के एसपी के अंडर काम करती है। वो स्वेच्छा से काम नहीं करती है। वो लोकल पुलिस का जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसके, या एसएसपी है, उसके अंडर रह के काम कर सकती है। जब आपके एसपी और एसएसपी ही मैती और कुकी में डिवाइडेड होंगे तो सीआरपीएफ की इफेक्टिवनेस कहां से आएगी, या कोई भी सीएपीएफ फोर्स की इफेक्टिवनेस कहां से आएगी? तो अभी मेरे जाने पे 6 जिलों में आपसा फिर से लगाया गया, जो कि जरूरत है। लेकिन अभी भी पूरा फ्रीडम फोर्स को नहीं है। देखिए, फौज अगर चाहे तो 7 दिन का काम है सबको साफ करना। हम कुकी को भी साफ कर सकते हैं, मैती को भी साफ कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि यहां हम अपने बच्चों से डील कर रहे हैं, यहां हम पाकिस्तानी आतंकवादियों से डील नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है ना। आप टेररिज्म में कैटेगराइज कर दीजिए, वो अलग बात है, क्योंकि जो म्यांमार से इन्फ्लुएंस होकर भारत में आता है वो बहुत बड़ा इशू है। लेकिन जी वो क्या है, वो 0.5% है। आप सबको तो गोली से नहीं मार सकते। और फौज गोली, अब आज की डेट में क्या है, 2200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो प्रॉब्लम है। ये प्लेन का एरिया है 2200 स्क्वायर मीटर का। अब इसमें खेत हैं, एक तरफ कुकी खेत कर रहा है, एक तरफ हार्वेस्टिंग कर रहा है, एक तरफ मैतेई हार्वेस्टिंग कर रहा है। बीच में रास्ते में असम पुलिस खड़ी हो जाती है कि भैया तुम लोग, आप असम राइफल्स खड़ी हो जाती है कि तुम लोग आपस में लड़ियो मत, ठीक है, अपना अपना हार्वेस्टिंग करो और घर जाओ। तो वो पीस वो मेंटेन करके बैठे हुए हैं। लेकिन हर चीज का एक, मतलब हर काम असम राइफल तो करेगी नहीं, हर काम आर्मी तो करेगी नहीं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत तो है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा खत्म हो चुका है। अब रहा बीरेन सिंह की बात। आपको मैं बताऊं, जिस रास्ते पे मुझे 10 मिनट लगने चाहिए थे मेरी कॉन्वॉय को जाने के लिए, उस रास्ते पे हमारी कॉन्वॉय निकली 45 मिनट 50 मिनट। सड़कें नहीं है। चीफ मिनिस्टर कर क्या रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। रहा सवाल मणिपुर का, मणिपुर इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट तो है नहीं। मणिपुर की मेन एग्रीकल्चर है और टूरिज्म है। टूरिज्म ठप हो चुका है, एग्रीकल्चर में आपस में एक दूसरे में लड़ते हैं। अब आपने 11 लोग इधर के ठोके तो उन लोगों ने 6 लोग आपके ठोक दिए।
अब 6 की जगह 10 लोग कुछ और ठोक देंगे तो दूसरे आके ठोक देंगे। ये चल रहा है आपस में। तो यहाँ इथेनिक इश्यू बहुत ज्यादा है। मैती और कुकी पड़ोसी आपस में पढ़ लिख के साथ रह के ही बड़े हुए हैं, लेकिन आज बातचीत बंद हो चुकी है। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। और ये केवल बॉर्डर एरिया की बात नहीं है। मेन इम्फाल में अगर हम बात करें तो वहां एरिया डेजिग्नेटेड हो चुके हैं, बैरियर लगे हुए हैं कि इस बैरियर के उस तरफ जाएंगे तो वो मैती का इलाका है, इस बैरियर के इस तरफ आएंगे तो कुकी का इलाका है। कुकी मैती में नहीं जाता, मैती कुकी में नहीं आता। फिर पिछले 4-5 साल से क्या हुआ है कि हमारे जो मारवाड़ी भाई हैं, जो आज से नहीं 100 साल 200 साल से मणिपुर में रह रहे हैं, जो मेन व्यापार चलाते हैं, क्योंकि देखिए मणिपुर के लोगों की एक खासियत है, ये इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, पढ़ने में बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन ये बिजनेस माइंड नहीं है इनका। नहीं। उसके लिए वहां पर हमारे मारवाड़ी भाई हैं, लेकिन सारे मारवाड़ी भाई या तो पुल आउट कर चुके हैं या ढूंढ रहे, क्योंकि बाजार तो बंद है। तो इकोनॉमिक इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, एक्सटॉर्शन सबसे बड़ा इशू है। जब पुलिस फेल हो जाती है, पुलिस ग्रुपों में बढ़ जाती है, तो सबसे बढ़िया धंधा चलता है जो लोग मनी एक्सटॉर्शन में होते हैं, और ये सब अंडरग्राउंड वाले लोग हैं जो मनी एक्सटॉर्शन में हैं। वहां किसी को किसी की शक्ल से कोई लेना देना नहीं है, किसी को किसी के रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, वो इशू है ही नहीं। इशू एक्सटॉर्शन हो गया, इशू जो खाई बन गई है, और लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हमेशा। देखिए, अगर मैं भी कल का कहीं का चीफ मिनिस्टर हूं, अगर मैं एक ग्रुप को फेवर करूंगा तो दूसरा ग्रुप नाराज होगा। तो जब फरवरी 2023 में हाई कोर्ट में जजमेंट आया और उससे पहले हियरिंग हुई, तो ये बीरेन सिंह कहां थे? इनकी सरकार कहां थी? क्यों नहीं सही आर्गुमेंट करा गया? जब आपकी ये सारी चीजें हो गई और आपने हाई कोर्ट के माध्यम से, उसके बाद चीफ मिनिस्टर का मैतेई के साथ अंडरग्राउंड रिलेशनशिप जो है, जिसमें उन्होंने अपने एमएलएज, अपने अलाइज के एमएलएज की भी सुनना बंद कर दी, तो आप खुद बताइए कुकी क्या करेगा? वो तो रिबेल करेगा ना, और वो रिबेल हो रहा है। तो अगर ये इंटरनली बॉइल्ड आउट चीजें हैं जिसको 5 साल संभाला गया था, और अब इसका सलूशन 80 जितने लोगों से मैंने बात करी है, दुकानदारों से, सड़क पे ट्रांसपोर्ट वालों से, फौज में, फौज के जवान से, अर्धसैनिक बलों से, पुलिस वालों से, ब्यूरोक्रेसी से, सबका एक आंसर है, बीरेन सिंह हैड टू गो। और उन सब ने मेरे को बोला 70% प्रॉब्लम तो उस दिन सॉल्व हो जाएगी जिस दिन बीरेन सिंह चले जाएंगे। अब वो जाते हैं नहीं जाते हैं, मैंने अपना काम कर दिया, जिस कानों में जो चीज पहुंचानी है वो पहुंचा दी। अब आगे क्या होगा वो महादेव मालिक हैं उसके, वो देखेंगे। लेकिन जब आपने कुकी को दबा दिया अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को मिसयूज करके, तो अब आपके घर में अगर आप किसी बच्चे को, अपने बच्चे को दबाते हो, तो वो तो पड़ोसी को अपना बाप मानेगा ना। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, आपने एक बच्चे को दबा दिया, उसकी ना सुननी है ना कुछ करनी है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, और पड़ोसी ने उसे एक लॉलीपॉप दे दी, तो वो तो पड़ोसी को अपना बाप मानेगा ना। वो बाप वाली सिचुएशन आई। अब चाइना ने और सीआईए ने एक्सप्लॉइट करना शुरू करा, और आपके चैनल पे मैं पहले बता चुका हूँ एक्सप्लॉइटेशन क्या हो रहा है। मणिपुर का मैप उठा के देखिए, मणिपुर का मैप म्यांमार है। 12 स्क्वायर किलोमीटर का जो चिन एरिया है, उसमें मणिपुर को काट के जोड़ना है ताकि सीआईए का वो बेस बन सके।
और यहाँ पर आपके लिए 3 एजेंसियां काम कर रही हैं आपके विरुद्ध, चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी और जो हमारी खानदानी इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI। ये तीनों वहां से। तो जब आपके घर में ये चीजें कंट्रोल नहीं हुई, आपने किसी को दबा दिया, तो वो दबा हुआ इंसान तो उसी की गोद में जाके बैठेगा ना जो उसकी पीठ पे हाथ रखेगा। ठीक बात है। अच्छा, एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है। आज सोमवार है जब हम आप ये बात कर रहे हैं। मैं इसको कोई क्रोनोलॉजी नहीं जोड़ रहा हूं, बिल्कुल नहीं जोड़ रहा हूं कि गौरव प्रधान वहां से कब वापस आए हैं, लेकिन कल इतवार था, संडे था, और जो मणिपुर की विधानसभा की स्थिति है जिसमें 32 विधायक जो हैं वो बीजेपी के अकेले जीते थे, बाद में जेडीयू के 5 विधायक जाके शामिल हो गए थे, तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो 61 सीटों वाली जो मणिपुर विधानसभा है उसमें बड़ी क्लियर मैंडेट है और बड़ा मतलब अच्छी एक बहुमत है, 37 विधायक अकेले भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन कल एक डेवलपमेंट हुआ, और वो डेवलपमेंट मैं अचानक नहीं मान सकता हूं। नेशनल एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, इसके 7 विधायक थे, और इन्होंने, इनके अध्यक्ष जो हैं कॉनराड संगमा, इन्होंने कल गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। और मजे की बात है, देखिए, नड्डा साहब को चिट्ठी नहीं लिखी, इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि हम जो यहाँ पर बीरेंद्र सिंह सरकार है इनसे अपना समर्थन वापस लेते हैं। एक तरफ ये समर्थन वापसी की बात करते हैं, ये लगभग कल दोपहर की घटना है गौरव जी। उसके बाद शाम होते होते कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं मणिपुर के, उन्होंने कहा कि अगर बीरेंद्र सिंह की विदाई की बाद ही मणिपुर में शांति आ सकती है तो हम कांग्रेस के अपने सारे विधायक उनके साथ जो है वो हम इस्तीफा देने को तैयार हैं, हम सारे के सारे एक साथ इस्तीफा दे देंगे। जयराम रमेश ने इधर उसका वेलकम भी कर दिया। समस्या एक चीज नहीं समझ में आती है कि मणिपुर को लेके राहुल गांधी, इंडी अलायंस और पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम प्रधानमंत्री पर बड़ा हमलावर होता है, लेकिन शायद ही किसी ने ये सुना हो कि जिस मणिपुर में समस्या चल रही है वहां के इलेक्टेड मुख्यमंत्री और काबिज मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के खिलाफ कांग्रेसी इकोसिस्टम कभी कुछ बोलता ही नहीं। और मैंने तो सुधांशु चतुर्वेदी जी जैसे विद्वान प्रवक्ता जो भाजपा के हैं उनको कई बार कहते हुए देखा है अपने टीवी डिबेट में कि भाई आप बीरेंद्र सिंह को क्यों नहीं टोकते, आप बीरेंद्र सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाते। जो कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम मणिपुर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आने को तैयार रहता है, वो बीरेंद्र सिंह को कुछ नहीं बोलता। यहां पर एक सवाल सीधे आता है, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं साहब, भाजपा का मुख्यमंत्री क्या बिल्कुल भस्मासुर होकर सर पर बैठ गया है बीरेंद्र सिंह? अगर बीरेंद्र सिंह का जाना गौरव प्रधान अपने इस सघन दौरे के बाद भी महसूस करते हैं तो फिर ये बात अटकी कहां हुई है? देखिए अवनीश भाई, पहली चीज तो एक आपने कहावत सुनी होगी, देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस, इफ इट इज अ कोइंसिडेंट इट इज प्लान्ड दैट वे। ठीक है, तो मैंने देखे मैं भेद नहीं खोल सकता, इसलिए मैं तो यही कहूंगा तो कि पता नहीं क्या हुआ, आप लौटे और उसके बाद कल कुछ हुआ। हाँ, तो चाहे कश्मीर हो चाहे मणिपुर हो, हम भी अपना काम करते हैं, जैसे भी छोटे मोटे आम इंसान के रूप में काम कर सकते हैं वो काम करते हैं। बीरेंद्र से पहली चीज आपको मणिपुर का एक डेमोग्राफी समझनी जरूरी है। कुकी मैती को साइड में कर दीजिए। मणिपुर में 2 सबसे बड़े व्यापार जो हैं वो एक है आपका ड्रग्स का और एक है आपका टिम्बर का। जब टिम्बर के ट्रक जंगल से निकल के मेन लैंड पे आते हैं, प्लेन्स में आते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उनको आने में 7 से 8 दिन लग जाते हैं। मान लीजिए किसी पहाड़ से टिम्बर लोड होके इम्फाल आ रहा है तो 6 से 7 दिन लग जाते हैं, और उस चीज को ब्लॉक करना हमारी फौज के लिए बहुत आसान है, ब्लॉक हो जाता है। अगर वो आगे जाता है तो हाईवे से ही बाहर निकलेगा मणिपुर के। हाईवे पे कंट्रोल है कुकीज का, जो कुकीज उसको निकलने नहीं देते। जब ड्रग की बात आती है तो ड्रग का कल्टीवेशन, पॉपी का कल्टीवेशन होता है हाइट पे, ठीक है।
अब आपने कल्टीवेट कर लिया, प्रोसेस कर लिया, जब आपको शिपमेंट करनी है तो वो शिपमेंट किसी भी रूप में मैतेई एरिया से बिना गए हो ही नहीं सकता। तो मैतेई एरिया में आएगा, मैतेई को अपना हिस्सा चाहिए। मैंने जो एक चीज आज से 2-3 महीने पहले बोली थी कि मणिपुर में पीस लाने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली चीज बीरेन सिंह को जाना, और उसके बाद जितने मणिपुर में लगभग 4,500 हथियार हैं, ठीक है, जो रफ काउंट है फौज की, 4,500 हथियार हैं जो हमारे एजेंसीज ने काउंट करे हुए हैं, जिसमें से मात्र 1,600 सरेंडर हुए हैं। अब होता क्या है, आपने ड्रग का डोज लिया, सब युवा हैं, आपने ड्रग का डोज लिया, हथियार क्लॉक करा, आज तेरा भाई चला के बताएगा ये हथियार क्या कर सकता है। सो कई बार किलिंग इंटेंशनल लेस होती है, अपनी आज भाई चला के दिखाएगा वाला ऐसा। ये सारे हथियार इनरिस्पॉन्सिबल एरिया लोगों के हाथ में हैं, और इसमें से 99% बहुत युवा लोग हैं, युवा भी नहीं बोलूंगा, बहुत युवा लोग हैं। तो टिम्बर और पॉपी दोनों ही है। अब मैंने पूरा आर्टिकल लिखा था कि जो ड्रग है वो कोलंबिया कार्टेल से कैसे कनेक्टेड है, और आप सब जानते हैं, ज्ञानी लोग हैं, कि कोलंबिया कार्टेल को, ड्रग कार्टेल को कंट्रोल सीआईए करता है। आप सबको मैं कई बार बता चुका हूं कि जो ड्रग है आज के जमाने में कैश क्रॉप की तरह है, जो कि पैसा है, जिससे पेमेंट होता है, जिससे इलीगल काम होते हैं। ये ड्रग उस कामों के लिए इस्तेमाल होती है दुनिया भर में, चाहे वो मेक्सिको हो, चाहे कोलंबिया हो, चाहे और जगह हो। और उसमें भारत का एक राजनीतिक परिवार पूर्ण रूप से लिप्त है, जो उनके लिए काम करता है। तो यही कारण है कि कुछ लोग एक आध बार मणिपुर, अब मैं आपको एक विचार कीजिए, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। राहुल गांधी बोलते हैं, कांग्रेसी बोलते हैं, प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, बोलते हैं ना, आज भी बोलते हैं, उनके चेले चपाटे सब बोलते हैं। राहुल गांधी 2 बार मणिपुर होके आ गए। राहुल गांधी किसी मैतेई से क्यों नहीं मिले, कुकी से क्यों मिले? सोचिए इस बात को। देखिए, अब मैं एक बहुत सीरियस बात बोल रहा हूं, नहीं मेरी बात को गलत कोट, हाँ बोलिए नहीं, बोलिए उससे बोलिए। पहले हालांकि सीरियस बात से पहले मैं रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप जब ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो कुकी से मिले, मैतेई से क्यों नहीं मिले, तो एक जनरल परसेप्शन वाला जो उसका जवाब है लोगों के मन में, लोगों को लगता है कि कुकीज जो हैं वो ऊपर रहते हैं, ड्रग्स की जो खेती है वो करते हैं, उसके कारोबार में वो हैं, और वो सारे के सारे कन्वर्टेड क्रिश्चियन हैं। राहुल गांधी इसलिए कुकीज से मिलते हैं, और मैतेई चूंकि वैष्णव संप्रदाय से हैं इसलिए नहीं मिलते। ये ये सब परसेप्शन है जी। ये सब परसेप्शन है, नैरेटिव है सोशल मीडिया का, एक ग्राउंड रियलिटी नहीं है। ठीक है, मैं पहले बोल चुका हूं कि वो हिंदू क्रिश्चियन इश्यू नहीं है, वहां पर कन्वर्टेड है नहीं है वो, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट, बट ठीक हिंदू बात। क्रिश्चियन इश्यू नहीं है। अब राहुल गांधी जाते हैं, कुकी से मिलते हैं। मैं आपको बहुत सीरियस बात बोल रहा हूं। जब 2 कम्युनिटी लड़ती हैं, आपको एक बात याद दिलाऊं, छत्तीसगढ़ में विद्याचरण शुक्ल मरे थे, याद है आपको? छत्तीसगढ़ के नक्सल एरिया में विद्याचरण शुक्ल को नक्सलियों ने मारा था। यही आपके पास खबर है ना? सच्चाई ये है कि नक्सली और पुलिस की फायरिंग के बीच में विद्याचरण शुक्ल पिस गए थे। ये आपको, जैसे होली होती है ना, 2 बच्चे आपस में पिचकारी चला के युद्ध लड़ते हैं होली का अपने पिस्तौल से, और एक निकम्मा दोस्त होता है जो आपको धक्का दे देता है ताकि आप दोनों तरफ से क्रॉस फायर में आ जाओ। अगर प्रधानमंत्री क्रॉस फायर में आ गए तो प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से जाते आते हैं क्या? एसपीजी क्लियरेंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती है क्या? तो अगर कल को प्रधानमंत्री क्रॉस फायर में आ जाते हैं तो दोष किसका होगा?
ये देश तो मणिपुर के अगेंस्ट हो जाएगा ना। सारा देश, कुकी, मैथी सब एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू करेंगे, ये देश मणिपुर के अगेंस्ट हो जाएगा ना। बाहर की लोग क्या वेट कर रहे हैं? यही तो वेट कर रहे हैं कि किसी रूप में मणिपुर से हेट शुरू हो जाए और जब हेट हो तो मणिपुर को काटना आसान होगा या मुश्किल होगा? यही काम आपने कश्मीर में देखा है कि आप वहां लोगों से हेट करना शुरू कर दें। जब आप हेट करना शुरू कर देंगे, व्यापार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो अगला बंदा तो तैयार बैठा है ना उसको हथियाने के लिए। मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं, मैं सोशल मीडिया नैरेटिव और ये जितने सेलिब्रिटीज आज मणिपुर के बारे में लिख रहे हैं ना, विश्वास मानिए अगर मेरे हाथ में हो उन सबके हैंडल में डिलीट करवा दूं। ये भड़का रहे हैं, इनमें से एक को भी ज्ञान नहीं है, इनमें से एक मणिपुर गया भी नहीं है भाई। इनसे ये पूछ लो दिल्ली से मणिपुर की फ्लाइट कितने घंटे की होती है, ये वो नहीं बता सकते, जाना तो दूर की बात है। तो मणिपुर का जब आपस में घर में दो ग्रुप लड़ते हैं तो बाहर वाले मजा ले रहे हैं। ये कुकीज के साथ क्यों हो रहा है, मैती के साथ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पहली चीज, कुकी की ओरिजिन 200 साल पहले म्यांमार में रही है, वहां से आते जाते हैं, ठीक है। लेकिन आज नहीं, जैसा कि दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे कि कल आए हैं, परसों आए हैं, 10 साल पहले आए हैं, ऐसा नहीं है। नेहरू ने 1958 में क्यों लगाया था एप्सा? 60 साल एप्सा में कांग्रेस कोई सुधार नहीं कर पाई, कम से कम 5 साल एप्सा में रह के मोदी ने 2022 में हटवा तो दिया। और हटाने का नतीजा ये हुआ, उसके बाद जब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आया और जब ग्रुप भड़के, भाई आपके फेवर में भी हाई कोर्ट का अगर कोई ऑर्डर आता है तो आप भी आस्तीनों ऊपर करके जाते हो, नहीं जाते हो चौड़े होके? तो मैती चौड़े हो गए और कुकी बोल रहे हैं हम भी तो ट्राइब हैं, हमें एसटी क्यों नहीं मिला? आपके भारत के चाहे कितने भी 5 स्टार होटल हो, छोटे होटल हो, बड़े होटल हो, व्यापार हो, सब में मणिपुर के बच्चे हैं, काम कर रहे हैं। आपने कभी पूछा उनसे कि वो कुकी है, मैती है? कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर ने एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी, और जब खाई पैदा करी तो जो सप्रेस कम्युनिटी है वो कम्युनिटी बैठ गई जाके, उसको गोद में बैठाने के लिए लोग तैयार बैठे थे। ठीक बात। और राहुल गांधी जाके कुकी से क्यों मिलते हैं, मैती से क्यों नहीं मिलते? ये जो लोग प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो ये लोग जाके दोनों कम्युनिटी से क्यों नहीं मिलते? ये केवल कुकी से, नो डाउट कुकी से मिलते हैं। एक पहला फैक्टर आ जाता है क्रिश्चियनिटी का, दूसरा फैक्टर आ जाता है ओवरसीज अपॉर्चुनिटी, मतलब जो बाहर के लोगों का दखल है। मैं क्या समझूं राहुल गांधी, आप किसकी तरफ से बैटिंग कर रहे हो? ग्राउंड पे चाइना, ग्राउंड सर एक वो चाइना वाला एंगल भी तो राहुल गांधी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। मैं वहीं आ रहा हूं। ग्राउंड पे जितने लोगों से मैंने बात करी 3-4 दिन में, जितनी भी लोगों से बात कर सकता था, चाहे एयरपोर्ट पे हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे कोई भी हो, किसी से भी बात करूं, सबका एक जवाब था बीरेन सिंह को जाना है। और दूसरा सबका था मोदी जी। अब आपको एक चीज आश्चर्य होगी, एक और चीज सबने बोली, चाहे वो कुकी हो, चाहे वो मैती हो, चाहे वो नागा हो, हमें योगी जैसा सीएम चाहिए। अब योगी महाराज की खासियत क्या है? महाराज जी की, हमारे महाराज जी की खासियत यह है कि वो जब पेलते हैं ना तो ये नहीं देखते हैं कि किस समुदाय का है, वो ये देखते हैं कानून का उल्लंघन किसने किया है। चीफ मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए। जिस जिस राज्य में चीफ मिनिस्टर ने किसी भी ग्रुप का फेवर करा है, उस राज्य में प्रॉब्लम होगी। जिस प्रकार पिता अगर अपने 2 पुत्रों के बीच में भेदभाव करता है, तो जिसको नेग्लेक्ट करता है वो पिता का रेबल बनता है।
ये कॉमन सेंस है। रहा सवाल जो आपने चाइना की बात करी, मैंने आपको बताया म्यांमार जुंटा सरकार चाइना की पपेट है। आंग सान सूची की सरकार बनी थी, उसको हटा दिया और उसको हटा के फिर जुंटा की सरकार बिठा दी। लेकिन क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण समझो कि चाइना की जो पेट्रोलियम पाइपलाइन है वो म्यांमार से होके चाइना में जाती हैं और आंग सान सूची ने बोला था कि हमारे देश से अगर पाइपलाइन जा रही हैं तो हमें इसकी रॉयल्टी चाहिए, इसका पैसा चाहिए चाइना से। चाइना अगर पैसा देगा तो फ्यूल कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसकी ग्लोबल कॉम्पिटेंसी जो है, क्योंकि चाइना की कॉम्पिटेंसी ग्लोबली क्वालिटी में नहीं है, चाइना की कॉम्पिटेंसी प्राइस में है। जो कॉम्पिटिटिवनेस है चाइना की ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग में, वो क्वालिटी में नहीं है, वो प्राइस में है। तो आंग सान सूची की सरकार हटा दी और जुंटा की सरकार फिर से बिठा दी। तो म्यांमार एक रूप में चाइना की कॉलोनी है, चाइना का पपेट है। अब चाइना को अपना विस्तार चाहिए। अब आप मैप उठा के देख लो, मणिपुर का या नॉर्थ ईस्ट का पूरा मैप उठा के देख लेंगे, अगर आप देखते हैं तो त्रिपुरा से आपको चिटगांग वगैरह होते हुए आपको एक्सेस मिलता है बे ऑफ बंगाल का। आपको मेघालय से मणिपुर त्रिपुरा होते मिलता है एक्सेस बे ऑफ बंगाल का। वेस्ट बंगाल से मिलता है बे ऑफ बंगाल का। चाइना क्या चाहता है? चाइना बे ऑफ बंगाल कंट्रोल करना चाहता है और अमेरिकन एजेंसीज, अमेरिका CIA बे ऑफ बंगाल में अपना बेस चाहता है, जो कि चीन एरिया में आता है। वहां वो अपने मिसाइल बैटरीज लगाना चाहता है ताकि वहां से चाइना और भारत दोनों को कंट्रोल कर सके। तो जिन लोगों, अब लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं गए। मेरे को आज तक, मेरे जितनी भी मेरी छोटी मोटी राजनीतिक सोच है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री अगर मणिपुर जाएंगे तो क्या उखाड़ लेंगे। अदर देन लाइफ के रिस्क के अलावा प्रधानमंत्री क्या उखाड़ लेंगे भाई? जो काम करना है वो वहां के सीएम को कर, एक मिनट, जो काम करना है वो वहां के सीएम को करना है, वहां भारतीय फौज को करना है, अर्धसैनिक बलों को करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को करना है, पुलिस को करना है। प्रधानमंत्री क्या करेंगे वहां पर जाके? आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। प्रधानमंत्री क्या करेंगे वहां जाके? और मैं फिर बता रहा हूं आपको, कल इतवार की जो डेवलपमेंट हुई, जो वापस लिया समर्थन, और मैंने कहा कि नड्डा साहब को एक सीसी दिया और अमित शाह को चिट्ठी लिखी कि साहब जो है हम समर्थन वापस ले रहे हैं। उसके बाद अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से रिस्पांस देखिए, वो भी कितना सीरियस है। आज हम शाम को बात कर रहे हैं, हमारे पास अभी अभी अपडेट आई है, आज दोपहर में 12 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सीनियर कैबिनेट, सीनियर मेंबर्स की मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग दोपहर में किया है। और इसके लिए अमित शाह ने अपने महाराष्ट्र चुनाव के सभी दौरे को आज के लिए रद्द कर दिया। आज अमित शाह और कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो केवल मणिपुर पर मीटिंग कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि 7 सीट लेके, 7 विधायक लेके समर्थन वापस किया, सरकार पर कोई खतरा है नहीं। अगर नंबर्स में देखा जाए तो 37 सीटों के साथ बीरेन सिंह के पास बहुमत है। 7 सीट वाला अगर गठबंधन से वापस जा रहा है, अमित शाह जी बैठ के दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं ऐसे जैसे वहां मणिपुर में सरकार गिरने वाली है। इसका क्या मतलब कि जो अंतिम समाधान आप लगातार बता रहे हैं पिछले 50 मिनट से सर, कि बीरेन सिंह को जाना होगा, यही मणिपुर की समस्या का समाधान है। तो क्या अब केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय नेतृत्व ने वो समाधान खोज लिया है और इसके लिए आग उन्होंने एनसीपी के माध्यम से लगाई है, एनपीपी के माध्यम से बाहर? एनपीपी का जो विड्रॉल लेटर है और जो विड्रॉल सजेशन है उनका, जो उन्होंने अमित शाह को भेजा है, दैट इज अ मैसेज नॉट टू अमित शाह, वो एक मैसेज बीरेन सिंह को है, भाई तू जा। दूसरी बात, क्योंकि हमें भी पता है 37 सीटें लेके बीरेन सिंह के सरकार पे कोई एनपीपी अगर जाती है तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मेघालय का भी इन्वॉल्वमेंट है, वो आप मत भूलिए मणिपुर में। ठीक है, ये पूर्वोत्तर राज्य सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
सबकी डेमोग्राफी लगभग एक ही जैसी है, ट्राइबल्स वॉर्स हैं, सब में ट्राइबल्स रिलेशनशिप है अरुणाचल को छोड़ के एक हिस्से तक। तो ये एक मैसेज बीरेन्द्र सिंह को, इससे एक चीज और समझ में आती है कि बीरेन्द्र सिंह किसी की सुन नहीं रहे। अगर सुन रहे होते तो एक फोन कॉल से काम हो जाता, एनपीपी का ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एनपीपी का ड्रामा करा। लेकिन एक बात मैं और सीरियसली बोल दूं, अगर बीरेन्द्र सिंह नहीं जाते हैं तो भाजपा के लोग और भाजपा के एमएलए कांग्रेस को वोट देके अगली सरकार बीरेन्द्र सिंह या भाजपा की नहीं आनी है। ये आप लिख के रख लो। बीरेन्द्र सिंह की, और एक बार जो टिगर होगा ना, क्योंकि एनपीपी दूसरे राज्य में भी है, मैंने जैसा कि सारे राज्य आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, मणिपुर का इशू टिगर करेगा बाकी राज्यों में भी भाजपा की सरकार को उखाड़ने के लिए। सबसे पहले त्रिपुरा जाएगी। आप त्रिपुरा का लोकेशन देखो मैप में कहाँ है, आप मणिपुर की लोकेशन देखिए, आप मेघालय देखिए, मेघालय इधर आसाम के नीचे बैठा हुआ है। जी जी। तो अब आप पूछने को तो ये भी पूछ सकते हैं, भाई गौरव प्रधान तुम अभी गए, उससे पहले कोई मैं नहीं पूछ रहा, मैं नहीं पूछ रहा, मैं बिल्कुल नहीं पूछ रहा, मैं बिल्कुल नहीं पूछ रहा। दो लाइनों के बीच में कौन सी लाइन होती है वो मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप लौट के आए, और उसके बाद जो है कल संडे को क्या हुआ, और आज अमित शाह ने महाराष्ट्र जैसे स्टेट का अपना सारा दौरा चुनाव वाला छोड़ के वहां पर बैठे हुए हैं दिल्ली। ये सब मात्र संयोग हो सकता है, हम किसी चीज को आपस में जोड़ नहीं रहे हैं। जी, हम अभी शाम को 6 बजे मीटिंग है बीरेन्द्र सिंह की सभी एमएलए और एलाइज के साथ। जी बिल्कुल है। बंद कमरे के बीच में बहुत मारकाट होगी, थप्पड़बाजी होगी, ठीक बात। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। लेकिन इज्जत से चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है, इससे पहले कि हमें उठा के फेंकना पड़े। क्योंकि ठीक बात है। और बीरेन्द्र सिंह हाँ, या भाजपा, बीरेन्द्र सिंह या भाजपा जरूरी नहीं है, यहाँ जरूरी मणिपुर है जरूरी भारत, है। मणिपुर जरूरी है। बिल्कुल तो ना मुझे बिल्कुल। बीरेन्द्र सिंह की चिंता है, ना भाजपा की चिंता है, मुझे चिंता है मणिपुर की, और मणिपुर को सुधारना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। 360 दिन का मैंने वचन दिया है। 360 दिन में मणिपुर को वापस वहीं लाना है जहां मणिपुर होना चाहिए। अब रहा सवाल, एक मिनट एक चीज और बोल दूं मैं, बहुत सारे लोग, मित्र लोग ये कहते हैं कि भाजपा के टाइम पे मणिपुर में प्रॉब्लम हुई, भूल जाते हैं कि मणिपुर में आज से नहीं, गलत बात मणिपुर में 50 से प्रॉब्लम है, और भाजपा के समय तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। और दूसरी बात आप याद रखिए, भाजपा, अगर मैंने जैसा आपको क्या बोला, अगर फौज चाहे या फौज को परमिशन मिले तो 7 दिन का काम है, हम सब निपटा देंगे, सारी सफाई हो जाएगी। चाहे मैती हो, चाहे कुकी हो, चाहे नागा हो, चाहे कोई भी हो, नेता वेता अभिनेता सबको ठिकाने लगा देंगे हम। लेकिन हम अपने बच्चों पे फायर नहीं खोल सकते, समझिए। बिल्कुल ठीक हमें बात है। हमें एलोपैथिक सॉल्यूशन मणिपुर में इम्प्लीमेंट नहीं करना है, हमें आयुर्वेदिक सॉल्यूशन। और एक बात और, जो फेंसिंग है वो 100% होनी चाहिए। उसमें बहुत सारे लोग अगेंस्ट होंगे, कई रूप में मैं भी फेंसिंग के अगेंस्ट हूं, लेकिन सिचुएशन देखते हुए, लॉन्ग टर्म देखते हुए, जिस वजह से मैं अगेंस्ट हूं उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। लेकिन मणिपुर के लिए फेंसिंग बहुत जरूरी है, और ये वॉर फुटिंग पे होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और गौरव जी, आपको बेहतर पता है कि मेरा नॉर्थ ईस्ट का एक लंबा अनुभव रहा है। मैं 2 से 2.5 साल नॉर्थ ईस्ट में गुजारा है, एक एक इन प्रदेशों को मैंने छाना है, और तब इंसर्जेंसी कैसी हुआ करती थी, ये साल 2000 के आसपास की बात है। जहां तक कुकीज की बात है ना, कुकीज केवल अरुणाचल को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट के 6 के 6 स्टेट में पाए जाते हैं। गोरो हैं, खासी हैं, ऐसे बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, उनके साथ मैतेईज हैं। तो ये कल्चरल इश्यूज ज्यादा है। हाँ, इसमें ड्रग और टिम्बर ये 2 रुपया है, और उसी के साथ राहुल गांधी इंडिया अलायंस की ये जो क्रिश्चियनिटी वाला एंगल है, और साथ में एक जो कहते हैं ना कि कोढ़ में खाज, या उनके हिसाब से सबसे बड़ा एक मोटिवेशन वहां पर चाइना का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये राहुल एक चीज है।
पॉलिटिकल, हाँ हाँ हाँ, आप बोले। जो पॉलिटिशियंस की सोच है कांग्रेस की और राहुल गांधी जैसे लोगों की, वो ये है कि इसको किसी तरह से हिंदू क्रिश्चियन इश्यू बना दिया जाए, क्योंकि अगर हिंदू क्रिश्चियन इश्यू बनाते हैं तो इसकी आग में पूर्वोत्तर के सारे राज्य आ जाएंगे। क्यों? तो जो हिंदू क्रिश्चियन का नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है कांग्रेसियों की और राहुल गांधी की और बहुत सारे सोशल मीडिया के अंधे इन्फ्लुएंसर्स की, जिन्होंने मणिपुर में कभी कदम नहीं रखा, मणिपुर के बारे में जानते नहीं है पर ज्ञान फैलते हैं, उन सब की ये कोशिश है कि ये क्रिश्चियन हिंदू इशू बन जाए और क्रिश्चियन इशू हिंदू इशू बन के सबसे पहले पूर्वोत्तर के सारे राज्य उसकी चपेट में आ जाएंगे। सारे आपको राज्य। एक चीज और बता दूं, जब श्री मोहन भागवत जी ने हिंदू कार्ड खेलना शुरू करा था मणिपुर में, जब उन्होंने भाषण दिया था, मैं उस दिन मोहन भागवत जी के एंटी हो गया था, क्योंकि ये सच्चाई मैं जानता हूं कि वो हिंदू क्रिश्चियन इशू नहीं है, लेकिन उनकी बकबोली की वजह से वो हिंदू क्रिश्चियन इशू बन सकता था और उसके बनते ही पूर्वोत्तर के सारे राज्य उस आग की चपेट में आ जाते। बिल्कुल, वहां की केमिस्ट्री अलग है साहब, वहां की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है। हाँ, उसको आप यूपी बिहार से पेंट ना करो, मणिपुर और पूर्वोत्तर की डायनेमिक्स बहुत अलग है, उसको उसी हिसाब से हैंडल करने की जरूरत है। बिल्कुल, और हाँ, मैं आपको बताऊं, कुछ ही महीने पहले प्रारब्ध के लिए मैंने इंटरव्यू भी किया था, जब मैं नागालैंड के मंत्री एमना अलोन से मिला था। मैं यहाँ पर सारी चीजें नहीं कह सकता, लेकिन किस तरीके से, चूंकि मेरा भी थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का बैकग्राउंड था, निश्चित रूप से अगर जिस दिन वहां पर हिंदू वर्सेस कोई भी कम्युनिटी यानी क्रिश्चियनिटी अगर वहां पर आ गया, तो जो नॉर्थ ईस्ट इस समय आपको भगवा रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार रंगता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको बैक गियर लाने का काम होगा। मुझे लगता है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में अब बीरेंद्र सिंह का इलाज खोज लिया, और जिस तरीके से अमित शाह इस समय, आज के दिन, कल के दिन ये घटना होती है, समर्थन वापस लिया जाता है या समर्थन वापस कराया जाता है, मैं वो क्रोनोलॉजी बिल्कुल नहीं जोड़ रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कुछ, लेकिन एक शख्स जो हमसे अभी बात कर रहे हैं वो मणिपुर जाते हैं, मणिपुर में 3 दिन पता नहीं क्या करते हैं, उन्होंने, आपने वहां से एक लाइव करने का भी कोशिश किया था, यानी आप कर कुछ नहीं रहे थे, आप प्रारब्ध के लिए लाइव कर रहे थे, मैं फिलहाल यही कह रहा हूं। लेकिन आने के बाद जो है वो समर्थन वापसी होती है, और अमित शाह गृह मंत्री आज अपने महाराष्ट्र के सारे दौरे को लेकर, और बड़ा डिसीजन अब अपेक्षित है मणिपुर से, और मणिपुर की समस्या चूंकि किसी कम्युनिटी की समस्या नहीं है, वो ड्रग की समस्या है, वो टिम्बर एक्सपोर्ट की समस्या है, वो चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन और इन्वॉल्वमेंट की समस्या है, राहुल गांधी के फैलाए हुए केरोसिन की समस्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या है, प्रशासनिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है। इसलिए मुझे लगता है इसका इलाज, राजनैतिक इलाज ही संभव है कि बीरेंद्र सिंह वहां से जाएं। लेकिन उसी के साथ एक जो सवाल जो दुखी करेगा और हर भारतीय को दुखी करेगा, खास तौर से राष्ट्रवादियों को दुखी करेगा, कि क्या भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर इतना भारी पड़ सकता है, वो भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा वाली भारतीय जनता पार्टी। इस बात को भी देखने की आवश्यकता है। आवश्यकता हुई तो गौरव जी जरा पॉलिटिकल कम बतियाते हैं, लेकिन इस एंगल को लेके हम जरूर गौरव जी से दोबारा बात करना चाहेंगे, क्योंकि अभी मुझे पता है कि आपका, सर, आपके मणिपुर के बटुए से अभी मैंने केवल पिछले 50-55 मिनट में कुछ रेजकारियां निकाली हैं, अभी कड़े नंबरी नोट गौरव जी के बटुए में अभी बाकी है मित्रों जी। मैं तो 3 दिन गया था, एक स्कूल में 14 नवंबर का फंक्शन था वो अटेंड करने, एक स्कूल में प्रोजेक्टर लगाना है वो देखने, एक ऑर्फनेज बनाना है, 2-4 बसेस लेनी है स्कूल के बच्चों के लिए, और स्किल डेवलपमेंट सेंटर देखने और उनके बच्चों को आगे स्पॉन्सर करने के लिए। तो मैं देखिए अपने फाउंडेशन के काम से जाता हूँ, समाज सेवा करता हूँ। अब उस समाज सेवा में अगर मणिपुर का कुछ फायदा हो जाए तो मेरा क्या जाता है। बिल्कुल साहब, एक लिस्ट और उसमें बढ़ा लीजिए ना, आप गए थे वहां प्रारब्ध के लिए लाइव करने, चलिए ये भी बढ़ा लीजिए, लेकिन आप बाकी कुछ करने नहीं गए थे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं।
गौरव जी आपसे वादा लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने देखी, कई सारे आज के जो हमने सोल्यूशन की तरफ तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मामला, क्योंकि गृहमंत्री का इस तरह से पूरे दिन बैठ जाना और मणिपुर की थाली सजा के बैठ जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन उसी के साथ बहुत सारे सवाल आज की चर्चा से पैदा हुए हैं कि क्या, एक बार फिर दोहराता हूं, क्या कोई मुख्यमंत्री इतनी बड़ी राजनीतिक समस्या बन सकता है, वो भी भाजपाई मुख्यमंत्री, जहां अनुशासन और पार्टी में डिफरेंस की बात की जाती है? क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, देश प्रथम है, मणिपुर पहले है। कोई पार्टी, किसी पार्टी का मुख्यमंत्री, किसी पार्टी की सरकार, ये कम से कम किसी राष्ट्रवादी के लिए मायने नहीं रखती। हाँ, अगर राष्ट्रवादी सरकार है तो उसका होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों को हम कहीं भी मौका नहीं दे सकते। ये देश मौका नहीं दे रहा है 2014 से, जिनके एक हाथ में माचिस की तीली और दूसरे हाथ में केरोसिन का एक पूरा डब्बा फैला हो। गौरव जी, मैंने फिर कहा, एक बार फिर कह दे रहा हूं कि केवल आपके मणिपुर वाले बटुए से हमने अभी कुछ रेचकारी निकाली है, जिसको हम 50, 55, 56 मिनट में समेट पाए हैं। करारी नोटों वाली बात जो है वो अभी बाकी रह गई है, इसको हम सिलसिलेवार फिर करेंगे। वीकेंड तक का आपको भागने का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। प्रारब्ध के सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपके ऊपर ये अधिकार रखता हूं कि हम बहुत जल्द इस पर बैठ के इसके आगे की बात करेंगे। हो सकता है जब हम अगली अपनी बातचीत करें तब तक मणिपुर का कोई राजनीतिक समाधान आ चुका हो। दर्शकों, इसी के साथ गौरव जी और हमें दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।